मुझे शक था कि वो किसी और से बात करती है। घंटों कॉल वेटिंग पर रहती थी। कोई फ़ोन आता तो मोबाइल साइलेंट कर देती या फिर उससे दूर जाकर बात करती थी। वो मुझे इग्नोर करने लगी थी। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे होटल में बुलाकर मार डाला। ये बातें बीसीए की स्टूडेंट के आशिक प्रियांशु त्रिपाठी ने माशूका के कत्ल के बाद पुलिस पूछताछ में कही हैं। पूरा मामला कानपुर के बिराना रोड में मौजूद एक होटल का है, जहां प्रियांशु त्रिपाठी ने अपनी माशूका, जो बीसीए की पढ़ाई कर रही थी, उसे एक होटल में बुलाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आरोप है कि प्रियांशु ने होटल में छात्रा से पहले जिस्मानी रिश्ता कायम किया, फिर स्टेशनरी ब्लेड से उसका गला काट कर मार डाला। इसके बाद शाम को मौके वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर गोविंद नगर थाने में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार ने कत्ल की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक की जांच के बाद छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से अहम सबूत मिले हैं। मृतका के पिता की तहरीर पर हत्यारोपी के खिलाफ रेप, हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक मर्डर की सूचना मिली थी, जिसमें हम लोग सागर होटल पे आए हैं। जो प्राइमा फेसी जानकारी मिली है, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र आधार कार्ड के आधार पर 22 से 23 साल की है, वो यहाँ पे कमरा बुक करा है रेलवे के आसपास। और लड़का यहाँ से जब निकलता है तो थाने में जाता है गोविंद नगर पे, फिर वहाँ पे ये बात बताता है कि मैंने लड़की का मर्डर कर दिया है। प्राइमा फेसी जानकारी में आया है कि ये दूसरे से मिलते जुलते थे और इनके माता पिता आ रहे हैं। डिटेल उनसे तहकीकात की जाएगी कि ये क्या इनका आधार था मिलने जुलने का। पुलिस टीम आई है, यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम आई हुई है और इसमें जो तहरीर है उसके तहरीर का मुकदमा लिखा जाएगा और बाकी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। गुजनी में रहने वाला प्रियांशु त्रिपाठी पेशे से बिजली मैकेनिक है। इसके अलावा वो फूड डिलीवरी का भी काम करता था। प्रियांशु की बीसीए की पढ़ाई कर रही 22 साल की छात्रा से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रियांशु ने पूछताछ में बताया कि मेरा प्यार काफ़ी पुराना है, लेकिन वो मुझे इग्नोर करने लगी थी। मैंने एक दिन पहले भी उससे कहा था कि अगर तुमने उस लड़के से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर भी वह नहीं मानी। इस पर मेरा फ़ोन पर झगड़ा हुआ, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। प्रियांशु ने आगे बताया, मैंने फिर उसे कॉल किया और करवा चौथ को लेकर इमोशनल दबाव बनाकर होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां बात करने के दौरान मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। फिर मैं उसके साथ सो गया। थोड़ी देर बाद उठा और पेपर काटने वाले ब्लेड से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और होटल के कमरे को लॉक करके वहां से भाग गया। आरोपी ने कहा, मुझे लगा कि मैं भागकर कहां जाऊंगा। मेरे भागने के बाद पुलिस मेरे परिवार को परेशान करेगी। मुझे हत्या पर कोई पछतावा भी नहीं है, इसलिए गोविंद नगर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने से पहले प्रियांशु ने एक दोस्त के जरिए भी छात्रा के घर पर मर्डर की सूचना दी थी। हालांकि जब तक वो कुछ पता करते तब तक गोविंद नगर की पुलिस ने हत्या की पुष्टि करने के बाद पूरे मामले की जानकारी परिवार के लोगों को दे दी। होटल के कर्मचारी ने बताया कि गोविंदनगर थाने से फोन आया कि तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 402 में युवती का शव पड़ा हुआ है। यह सुनते ही मैनेजर के होश उड़ गए। मैनेजर ने मालिक सुभाष तिवारी को इसकी खबर दी। इसके बाद उन्होंने फीलखाना पुलिस को जानकारी दी और पुलिस के साथ तीसरी मंजिल के 402 नंबर कमरे में पहुंचे। डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। छात्रा का खून से सना शव पड़ा हुआ था। छात्रा के पिता ने फीलखाना थाने में शनिवार देर रात प्रियांशु त्रिपाठी के खिलाफ हत्या और रेप के साथ ही अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजैनी में रहने वाले प्रियांशु ने उनकी बेटी को झांसा देकर होटल में मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और फिर गर्दन रेत कर मर्डर कर दिया। होटल में पहुंची छात्रा की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि प्रियांशु ने एक दिन पहले ही दीदी को हत्या करने की धमकी दी थी और आज मार डाला। छोटी बहन ने आगे बताया, वो दीदी को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे जबरन शादी का दबाव बना रहा था। शायद दीदी का कोई वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे जबरन
मिलने बुलाया था, जबकि दीदी BCA 5वें सेमेस्टर का पेपर देने के लिए घर से निकली थी। छात्रा के पिता के मुताबिक मैं काम से 4 दिनों से बाहर था, घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ नहीं पता। बेटियों ने डर की वजह से मुझसे धमकी की बात शेयर नहीं की थी। बाद में पता चला कि वो बेटी को परेशान कर रहा था और जबरन मिलने के लिए बुलाकर उसको मार डाला। होटल में लगे CCTV कैमरे में प्रियांशु व छात्रा कैद हुए हैं। दोनों शनिवार दोपहर 1:40 बजे होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर अपने अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी और चाबी लेकर कमरे में चले गए। दोपहर करीब 3:40 बजे प्रियांशु अकेले ही होटल से निकल गया। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे वह गोविंदनगर थाने पहुंचा। उसे इधर उधर घूमता देख थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बुलाकर थाने आने की वजह पूछी, जिस पर प्रियांशु बोला कि उसने अपनी माशूका का कत्ल कर दिया है और सरेंडर करने आया है। जिसके बाद गोविंदनगर थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।